Good morning, students. Welcome to e-learning classes. And today we are going to start topic salt in chapter 2 acid, bases and salt. In first and second video already we are studying. हम पहले से ही वीडियो 1 में इंडिकेटर और वीडियो 2 में एसिड और बेसिस पढ़ लिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है सॉल्ट, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, इंडिकेटर क्लियर हो गया था आपका, एसिड और बेसिस क्लियर हो गया था। अब हमारी आज की टॉपिक है सॉल्ट। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्ट बनता कैसे है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड by the neutralization reaction between acid and base. सॉल्ट का फॉर्मेशन एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको हमने कहा था, ये एसिड बेस में भी हमने पढ़ा है, इसी से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस, जब एसिड और बेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, ऑलरेडी यू नो दैट व्हाट इज दिस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, दिस इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन किया, बन गया हमारा NaCl, दिस इज अ कॉमन सॉल्ट प्लस H2O। इस रिएक्शन से हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, बहुत बार इस रिएक्शन को हमने एसिड बेस में भी देखा। इन 7th 8th क्लास में भी इस रिएक्शन को हमने कई बार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा है। क्लियर। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज आल्सो एसिड, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस है। रिएक्शन करते हैं, बन जाता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। क्लियर। ये भी किसका रिएक्शन है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, फॉर्म करते हैं सॉल्ट और वाटर। तो हमें क्लियर हो गया, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। हमें इस चैप्टर में सॉल्ट की फैमिलीज को पढ़ना है। देखते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की फैमिली 10 फैमिली ऑफ सॉल्ट कैन बी आइडेंटिफाइड दैट गिवन बिलो। अभी तक हमें सॉल्ट की 10 फैमिली आइडेंटिफाइड है, जो हमें इस कोर्स में आपके चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, कुछ सॉल्ट के हमें पूरी डिटेल्स पढ़नी है। हम देखते हैं पहले सॉल्ट की फैमिली कौन कौन सी है। पहला हमारा K2SO4 पोटेशियम सॉल्ट, ये फैमिली का नाम है। कौन सी फैमिली, पोटेशियम सॉल्ट की फैमिली। एंड नेक्स्ट है हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, नाम नीचे आप लिखते जाएंगे, सोडियम सल्फेट सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम सॉल्ट, कॉपर सल्फेट कॉपर सॉल्ट। ये पांचों हमें क्लियर हो गए। पोटेशियम लगा हुआ है हमारा एसिड, इसलिए हम इसको कौन सा सॉल्ट बोले, पोटेशियम। सोडियम है यहाँ पे सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम मैग्नीशियम सॉल्ट, कॉपर कॉपर सॉल्ट। क्लियर हो गया। हम इजी वे में इस फैमिली के नाम को याद रख सकते हैं। 6 है हमारा NaCl, ऑलरेडी यू नो दैट दिस इज अ कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, और इसकी फैमिली का नाम है क्लोराइड सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा सोडियम नाइट्रेट नाइट्रेट सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम सॉल्ट एंड सल्फेट सॉल्ट। एक हमारी लास्ट फैमिली है सल्फेट सॉल्ट, जो कि सोप डिटर्जेंट में ये सॉल्ट यूज होते हैं। तो ये थे हमारे 10 सॉल्ट, 10 फैमिली थी सॉल्ट की, जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सभी में हम अगर पूछा जाए इसमें कि पोटेशियम सल्फेट में कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, K दिख रहा है हमें KH होगा, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। SO4 दिख रहा है, यानी कि हमारा H2SO4 होगा। इस तरह से हम सभी में एसिड और बेस देख सकते हैं। तो क्लियर हो गया। अब हम कुछ सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। क्लियर। ओके, सॉल्ट, कुछ सॉल्ट सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड का। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले कुछ सॉल्ट का टोटल, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, कैसे उसका यूजेस होता है, कहाँ कहाँ पे वो यूज होता है। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके ओके स्टूडेंट,
तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ अ कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, नाम तो हम जानते ही हैं। ओके, तो कॉमन सॉल्ट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और शायद अब याद भी हो गया होगा सबको। ओके, तो रिएक्शन भी हम जानते हैं, HCl is reacted by NaOH and form NaCl plus water। क्लियर? जब HCl NaOH कंबाइंड होते हैं, मिलते हैं आपस में, रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर। ठीक है, क्लियर? अब ये तो था हमारा रिएक्शन के थ्रू हमने बना लिया केमिकली, लेकिन ये कुछ और प्रोसेस से भी हमें कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन होता है। देखते हैं किससे? कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। कॉमन सॉल्ट NaCl मैंने लिख दिया है कि NaCl ही क्या है, हमारा कॉमन सॉल्ट है। NaCl जो है वो सी वाटर से भी मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से आप अच्छे से फैमिलियर हैं, इन 9th क्लास प्रॉपरली आप इवेपोरेशन को पढ़ा है केमिस्ट्री में। इवेपोरेशन, जो समुद्र का पानी होता है उसको हम क्या करते हैं, पार्ट पार्ट में लेकर और उसको इवेपोरेट कराते हैं, एनर्जी देते हैं और पानी क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है और नीचे जो प्रेसिपिटेट बचता है वो क्या होता है, हमारा सॉल्ट होता है। तो कॉमन सॉल्ट जो होता है वो एक और प्रोसेस है उसका ऑब्टेन होने का, कौन सा? सी वाटर के थ्रू इवेपोरेशन से भी कॉमन सॉल्ट हमें ऑब्टेन होता है। दूसरा है हमारा कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। कॉमन सॉल्ट अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी हमें ऑब्टेन होता है। देखते हैं रॉक सॉल्ट, यूजुअली ब्राउन। रॉक सॉल्ट जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं? ब्राउन कलर। इन जनरल लैंग्वेज उसको काला नमक से हम बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, बोलते हैं, है ना? तो उसका कलर कैसा होता है? ऑलरेडी सभी ने देखा होगा और जानते हैं उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। और ऐसा कलर उसका क्यों होता है? इम्प्योरिटी की वजह से होता है, उसमें नंबर्स ऑफ इम्प्योरिटी मिली होती हैं, इसीलिए उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। रॉक सॉल्ट इज अ माइंड। रॉक सॉल्ट जो होते हैं वो माइंड होते हैं, यानी कि इसकी एक खान होती है। फ्रॉम द अंडरग्राउंड जस्ट लाइक कोल। कोल जैसे इन 8th क्लास ऑलरेडी यू स्टडी कोल। कोल एक माइन होता है और इस तरह से हमारा रॉक सॉल्ट भी डिपॉजिट होता है अंडरग्राउंड द अर्थ। ठीक है, जमीन के अंदर ये अंडरग्राउंड होता है और किस फॉर्म में होता है, कोल। जैसे कोल की माइन होती है उसी तरह इस रॉक सॉल्ट की भी माइन होती है। ठीक है, अब हम समझ गए कि NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड कैसे कैसे हमें ऑब्टेन्ड हो रहा था। अब देखते हैं यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, कहाँ कहाँ कॉमन सॉल्ट का यूज होता है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा NaCl इज यूज इन कुकिंग फूड। सभी इससे फैमिलियर है। NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, जो हमारा सोडियम क्लोराइड, वो खाना बनाने में यूज किया जाता है। बिना नमक का खाना कैसा लगेगा? नो एनी टेस्ट। तो NaCl हमारा जो खाने में हमें नमक हम डालते हैं वो कौन सा होता सॉल्ट होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। एंड नेक्स्ट पॉइंट, NaCl यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड इन क्वेरिंग मीट एंड फिश। और NaCl जो है वो अचार को प्रिजर्वेटिव, यानी कि अचार को प्रिजर्व करता है, उसको खराब होने से बचाने के लिए भी हमारा NaCl यूज, नमक यूज किया जाता है। और मीट और फिश को भी क्योर करने के लिए, ताकि ये जल्दी खराब ना हो, उसमें भी ये सॉल्ट मिलाकर रखा जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, NaCl यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। और ये सोप बनाने में भी हमारा NaCl यूज होता है। नंबर ऑफ इसके इस्तेमाल और भी होते हैं, यूजेस हैं, तो हम बस इतना ही पढ़ेंगे जितना हम लर्न कर सके फॉर एग्जामिनेशन। क्लियर? तो हमने देखा कौन सा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, और ये किस फैमिली का था, हमारा क्लोराइड फैमिली का था। अब हमारा आएगा नेक्स्ट सॉल्ट पढ़ेंगे। ओके, ये सॉल्ट क्लियर हो गया? नो एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? ओके 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 स्टूडेंट, तो हमने कॉमन सॉल्ट देख लिया। अब दूसरा है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इसका फॉर्मूला है। ठीक है,
तो ब्लीचिंग पाउडर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्टेड लाइन। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, हमें कैसे ऑब्टेन होता है, जब क्लोरीन ड्राई सिलेक्टेड लाइन के साथ दोनों रिएक्शन करते हैं तब जाके हमें क्या ऑब्टेन होता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर, रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्टेड लाइन भी कहते हैं एंड क्लोरीन रिएक्शन किए, बन गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। क्लियर, देख लिया हमने प्रोडक्शन ऑफ अ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, कैसे केमिकल लैब में बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन रिएक्शन करता है तब हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं जिसको। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ यूज होता है। सबसे पहला, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें ब्लीचिंग कॉटन और लिनन के कपड़े को ब्लीचिंग करने के लिए यह ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है और इसके नाम से ही क्लियर है, कपड़ों की ब्लीचिंग के लिए ही ये ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। कैसे कपड़ों के लिए, कॉटन और लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है हमारा, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज डिसइंफेक्ट वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। और ये वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है जिससे कि वाटर के जो जर्म्स हैं वो किल हो जाएं, मर जाएं और वाटर हमारा फ्री हो जाए, किससे, जर्म से। इसके लिए भी हमारा क्या यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर, दो यूजेस हमें पता हो गए। तीसरा है हमारा, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज होता है, कहाँ पर, केमिकल इंडस्ट्री में। तो ये था हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्लियर हो गया। ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन कैसे होता है, प्रोड्यूस्ड कैसे होता है, उसका रिएक्शन क्या है हमने देख लिया और वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है। क्लियर हो गया। अब हमारा आएगा नेक्स्ट सॉल्ट। ओके, दो सॉल्ट हमने अभी तक पढ़ लिए, कौन कौन से, NaCl और ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्लियर, ओके ओके स्टूडेंट। तो अब हमारा आता है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, जिसका फार्मूला है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। अब ये प्रोड्यूस्ड कैसे होता है, प्रोडक्शन इसका क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। सोडियम क्लोराइड जो है वो रॉ मटेरियल के साथ रिएक्शन करता है तब जाके हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड होता है, फॉर्म होता है। रिएक्शन हम देखते हैं, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। इसमें रॉ मटेरियल कौन सा है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने फोटोसिंथेसिस में भी चैप्टर 1 इन बायो में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा है रॉ मटेरियल। अब NaCl जो है उसमें क्या क्या मिक्स हुआ है, वाटर है, अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये रिएक्शन करता है तो हमारा बन जाता है बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये हमें क्या फॉर्म हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। उसके बाद अगर इसको हम हीट करते हैं, व्हेन इट इज हीटेड द अबव रिएक्शन, यानी कि ये जब हीट होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सपोज भी जब हम खाने में डालते होंगे ये हीट होता होगा, तब क्या फॉर्म करता है हम ये देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया प्लस वाटर बन गया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलरेडी हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी गैस नहीं है, इसलिए जब ये हीट होता है, बनने के लिए तो इसको रॉ मटेरियल की जरूरत थी, बट जब ये हीट हुआ हमारे खाने में गया ये, तो क्या हुआ, हीट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और निकल गई, यानी कि अब ये हमारे फूड मटेरियल्स में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने प्रोडक्शन हमारा क्लियर हो गया कि प्रोडक्शन कैसे होता है बेकिंग सोडा का। सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिएक्शन करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है और हमारा अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। फिर से जब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट होता है, गर्म होता है, तो हमारा बन जाता है
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। क्लियर। अब हमारा आता है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का कहाँ पर यूज होता है? मेकिंग बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग सोडा है वो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है एंड इट इज यूज्ड इन अ ब्रेड और केक, और ये बेकरी में यूज होता है क्या बनाने में? केक और ब्रेड बनाने में, जो कि टू राइस मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी, इसको ये सॉफ्ट करता है और स्पंजी बनाता है ताकि ये खाने में कैसा हो? सॉफ्ट हो, अच्छा लगे। तो हमारा पहला यूजेज जो था कि बेकिंग सोडा हमारा कहाँ यूज होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में, और बेकरी में यूज होता है ब्रेड और या केक बनाने में, जो कि केक और ब्रेड को सॉफ्ट और स्पंजी करता है। क्लियर। उसके बाद थर्ड है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑलरेडी यू नो दैट दिस इज बेकिंग सोडा इज ऑल्सो एन इनग्रेडिएंट ऑफ एंट एसिड। ये हमारा एंट एसिड का भी काम करता है। जब स्टमक में HCl का अमाउंट एसिड ज्यादा हो जाता है, एसिडिटी कॉज हो जाती है, तब हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं उसको क्या करने के लिए? न्यूट्रल करने के लिए। तो ये हमारा एंट एसिड के फॉर्म में भी यूज होता है। क्लियर हो गया हमारा बेकिंग सोडा यूजेस। क्लियर हो गए कहाँ कहाँ पे यूज होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में, और बेकरी में यूज होता है केक और ब्रेड बनाने में। और उसके बाद ये कहाँ पे यूज होता है? एंट एसिड के फॉर्म में भी यूज होता है। और एक इसका और यूजेज है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज होता है क्या? बेकिंग सोडा। क्लियर। सोडा के फॉर्म में ये, वहां पर भी फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज होता है। तो हमने क्लियर हो गया हमें बेकिंग सोडा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एनी प्रॉब्लम? क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट आता है, ये क्लियर हो गया, हमने 3 पढ़ लिया, 3 के प्रोडक्शन, सोडियम क्लोराइड का प्रोडक्शन पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर का पढ़ लिया और बेकिंग सोडा का। अब हमारा नेक्स्ट आता है, ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट आता है सॉल्ट, वॉशिंग सोडा। ये भी एक एल्कलाइन सॉल्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला है हमारा Na2CO3 × 10H2O। इसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। यह व्हाइट कलर का क्रिस्टल सॉलिड होता है। इट हैज द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? ये डर्टी कपड़ों से यानी गंदे कपड़ों से डर्ट और ग्रीस को निकालता है, रिमूव करता है। दस इट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा, इसीलिए इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्लियर हो गई इसकी प्रॉपर्टी, नेचर पता हो गया। उसके बाद प्रोडक्शन इसका कैसा होता है, कैसे ये प्रोड्यूस्ड होता है? सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। यह बेकिंग सोडा को हीट करने पर मिलता है। क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। क्लियर। हम रिएक्शन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, इसको वाटर के साथ हीट किया गया और हमारा बन गया क्या? Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। देख लिया हमने कैसे वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन हुआ। हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ हीट करते हैं, तब जाके हमारा क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। अब ये यूज कहाँ पर होता है? इट इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ये ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री, जहाँ पर कांच की चीजें बनती हैं, जहाँ पर सोप बनता है, और पेपर इंडस्ट्री में ये यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है उसको बनाने में। नेक्स्ट यूजेस हमारा, इट ऑल्सो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर का फॉर्मूला आप जानते होंगे, D2O। ये है हमारा हार्ड वाटर, और नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला ऑलरेडी यू नो दैट H2O। तो D2O की ये जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, वो क्या करता है? इसको रिमूव करता है, इसको खत्म कर देता है। तो ये थे हमारे सोडियम कार्बोनेट के यूजेस। सबसे जो ज्यादा ये इजी वे में याद हो जाएगा, इसका नाम ही क्या है? वॉशिंग सोडा, यानी कि ये वॉश करने के काम आता होगा।
चीजों को धुलने के काम आता होगा और इसकी प्रॉपर्टी यही है, नेचर यही है कि ये डर्टी क्लोथ से डर्ट को और ग्रीस को निकालने का भी काम करता है। ये एल्कलाइन सॉल्ट है, ठीक है, ये हमारा एक एल्कलाइन सॉल्ट है। तो हमने देख लिया वॉशिंग सोडा, हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है। हम उसको इसके बाद अब पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारी क्लियर हो गई। ओके स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, फॉर्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O। हाफ H2O है इसीलिए, यानी कि इसमें जो वाटर का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इसको हेमी हाइड्रेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्लियर। अब इसका प्रोडक्शन देखते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। यह कैसे हमें मिलता है, प्रोड्यूस कैसे होता है? जिप्सम के हीट होने से। जब जिप्सम को हीट किया जाता है वो गर्म होता है एट 373 केल्विन हीट पर। जब इतनी एनर्जी पर, इतने टेम्परेचर पर उसको हीट किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। देखते हैं फॉर्मूला। CaSO4 ऑलरेडी यू नो दैट ये क्या है? जिप्सम है, यहाँ लिखा हुआ है जिप्सम। हीट किया गया 373 केल्विन हीट पर, बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, प्लस वन राइट हाफ H2O। ये वाटर जो है यहाँ से निकल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो हमने प्रोडक्शन देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें कैसे ऑब्टेन्ड होता है? हीटिंग ऑफ जिप्सम। जब जिप्सम को हीट किया जाता है एट 373 केल्विन हीट पर, क्लियर। अब आता है हमारा यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ पर यूज किया जाता है? It is used by doctors for joining the fractured bones at right position. सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हॉस्पिटल्स में है। किस लिए? बोन्स को, जो हड्डियां टूट जाती हैं उसको राइट पोजीशन में करके डॉक्टर उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगा देते हैं, लेयरिंग कर देते हैं, जिससे कि वो हिले डुले ना और आफ्टर सम टाइम के बाद वो अपने राइट पोजीशन में ज्वाइंट हो जाए। तो पहला इसका यूजेस है, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स एट राइट पोजीशन, क्लियर। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज होता है? हॉस्पिटल में फ्रैक्चर्ड बोन्स को ज्वाइंट करने में। नेक्स्ट यूजेस है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस एंड फॉर मेकिंग डिजाइन ऑन सेलिंग। और ये डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के भी यूज में आता है, सेलिंग के भी काम में ये यूज किया जाता है। तो ये था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लियर हो गया। जिप्सम का फॉर्मूला सबसे पहले हम याद करेंगे। क्या है जिप्सम का फॉर्मूला? CaSO4 इंटू 2H2O। और उसके बाद जब ये हीट किया जाता है कितने पे? 373 केल्विन हीट किया जाता है तो बन जाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर, क्लियर। यूजेस हमने देख लिया। तो इस चैप्टर में हमने सभी चीजों को क्लियर कर लिया। सबसे पहले हमने पहली वीडियो में इंडिकेटर पढ़ा था, दूसरे वीडियो में एसिड और बेसिस पढ़े थे, और ये हमारी लास्ट वीडियो एंड सॉल्ट्स की थी। जो लास्ट टॉपिक हमने सभी कुछ सॉल्ट को पढ़ा, उसके प्रोडक्शन को पढ़ा, उसके यूजेस मेथड को भी देखा। क्लियर हो गया। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश्ड होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। थैंक यू क्लास।